ऐसा क्या हुआ जब हरभजन सिंह ने नीता अंबानी को गोद में ही उठा लिया। और रोहित शर्मा को तो बैटिंग करते हुए आप सब देखते होंगे, लेकिन क्या आप सब ने वही रोहित शर्मा को बॉलिंग से हैट्रिक करते हुए देखा है? इसके अलावा MS धोनी का जो पास्ट स्टंपिंग है, इसे देखकर आपका होश उड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ ऐसे अमेजिंग मोमेंट जो सिर्फ लाखों में एक बार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 15 से। सबसे पहले हम एक ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसके बिना क्रिकेट यानी IPL देखना बिल्कुल ही बेकार है, और वो शख्स है द एलियन AB डिविलियर। और डिविलियर को एलियन भी इसलिए कहा जाता है कि चाहे सामने कोई भी बॉलर हो, वो उस पर 360 डिग्री शॉट मार सकता है, वो भी बिना किसी डर के। अब अगर मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट में सबसे डेंजरस बॉल कौन सा होता है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा बीमर बॉल। बीमर ही एक ऐसा बॉल है जिसके सामने चाहे कितना ही बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, वो भी अपने घुटने टेक देता है। लेकिन अगर सामने डिविलियर हो तो वो कुछ अलग ही करेगा। ये मौका था RCB और गुजरात किंग के दरमियान एक IPL मैच का, जिसमें बैटिंग कर रही थी AB डिविलियर और डिविलियर के सामने बॉलिंग कर रही थी मोहम्मद शामी। अब इस ओवर में AB डिविलियर ने मोहम्मद शामी को 2 छक्के लगा चुके थे, तो 2 छक्के खाने के बाद मोहम्मद शामी के हाथों से एक बीमर बॉल निकल गया। अब नॉर्मली अगर कोई और बैट्समैन होता तो वो इस बॉल पर इंजर्ड हो जाता या फिर इसी बॉल को छोड़ देता, लेकिन जब इस बीमर का सामना हुआ द एलियन AB डिविलियर से, तो डिविलियर ने इस बीमर बॉल पर इतना बड़ा छक्का लगा लिया कि बॉल सीधा ही स्टेडियम से बाहर निकल गया, और वो भी वन हैंडेड। नंबर 14, रोहित शर्मा को तो बैटिंग और छक्के मारते हुए तो आप सब देखते होंगे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा IPL के एक मैच में हैट्रिक भी कर चुका है, तो शायद आप यकीन ही नहीं मानोगे। ये मौका था मुंबई इंडियंस और डेक्कन चार्जर्स के दरमियान एक IPL मैच का, और मुंबई इंडियन के 103 रन पर 4 खिलाड़ी आउट थे, और मुंबई इंडियन को 25 बॉल पर 43 रन की जरूरत थी। रोहित शर्मा ने आकर अभिषेक नायर को एक बॉल पर आउट कर दिया, और जब बारी आई हरभजन सिंह की, तो हरभजन सिंह बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड हो गए। अब 2 बॉलों पर 2 विकेट आ चुकी थी। इसके बाद जब बारी आई तीसरी बैट्समैन की, उसने भी कीपर के हाथों कैच दे बैठा, और मुंबई इंडियन की तीनों बॉल पर 3 खिलाड़ी आउट हुए, जिसके साथ रोहित शर्मा का हैट्रिक भी मुकम्मल हुआ। इसके अलावा रोहित शर्मा ने बैटिंग में भी कुछ रन बनाए थे, और उसने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दी थी और 4 विकेट हासिल की थी, जिसकी वजह से इन्हें मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। नंबर 13, आप सबने क्रिकेट में शायद अजीब व गरीब सेलिब्रेशन देखी होगी, लेकिन जो सेलिब्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये ऑल टाइम क्लासिक है, और इसके सामने चाहे कितना अलग सेलिब्रेशन क्यों ना हो, वो उसके सामने फेल होगा। असल में कुछ हुआ ही कि जब मुंबई इंडियन ने RCB को सेमीफाइनल में हरा दिया, और उस टाइम मुंबई इंडियन की मालकिन थी नीता अंबानी, जो देश के सबसे अमीर आदमी की बीवी थी। अब यहाँ पर हुआ ही कि जब मुंबई इंडियन ने RCB को सेमीफाइनल में हरा दिया, तो नीता अंबानी अपने प्लेयर के साथ ग्राउंड पर सेलिब्रेट करने के लिए चली गई, और वहाँ पर हरभजन सिंह मौजूद थे, जो जीतने के चक्कर में इतना गुम हो गए थे, जिसने नीता अंबानी को सीधा देखकर गोद में ही उठा लिया। अब ये देखकर तो मैं यही बात कहूंगा, कंट्रोल कंट्रोल। नंबर 13, अगर आप असल में क्रिकेट फैन हो तो आपको पता होगा कि MS धोनी जैसे ग्रेट फिनिशर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और MS धोनी ने इंडिया के लिए बहुत सारी मैचेस जितवाए हैं। ये सुनकर आप सबको हैरानगी होगी, MS धोनी 82 मैचों में नॉट आउट आया है, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मौका था CSK और मुंबई इंडियन के दरमियान में, जब आखिरी 6 बॉलों पर 17 रन दरकार थे, और ओवर की पहली बार पर CSK का ये विकेट गिर गया। अब स्ट्राइक पर आया दूसरा खिलाड़ी, जिसने सीधा MS धोनी को सिंगल लिया। अब यहाँ पर CSK को 4 बॉलों पर 16 रन चाहिए थे, तो MS धोनी ने तीसरी बार पर सीधा छक्का लगा दिया, और चौथी बॉल पर एक बाउंसर आया, जिस पर भी MS धोनी ने चौका लगाया। अगली बॉल पर MS धोनी ने 2 रन ली। अब एक बॉल पर 4 रन चाहिए थे, और आखिरी बॉल पर MS धोनी ने ये चौका लगा लिया। इसके बाद ये मैच CSK जीत गया, और कमाल की बात है कि मैच जीतते हुए MS धोनी ने कोई एक्शन भी नहीं किया। नंबर 12, आप सबने अक्सर MS धोनी और गौतम गंभीर के दरमियान लड़ाई तो देखी ही होगी। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके दरमियान बिल्कुल भी नहीं चलती, तो जब उनके दरमियान कोई झगड़ा होता है, उस झगड़े का मेन किरदार होता है गौतम गंभीर, और जब इन दोनों के दरमियान कोई मैच होता था तो उसके दरमियान हमेशा ही कोई हलचल मच जाती। हाल ही में 2015 के IPL में जब इन दोनों का सामना हुआ, गौतम गंभीर ने MS धोनी के सामने ये फील्ड सेट किया। नॉर्मली तो MS धोनी बड़ी शॉट खेलने के लिए माने जाते हैं, और MS धोनी के सामने ये टेस्ट वाली फील्डिंग देखकर किसी चमत्कार कहना गलत नहीं होगा। नंबर 11, अब IPL का ये मोमेंट मेरे सबसे फेवरेट मोमेंट में से एक है, जब मुंबई इंडियन और CSK के दरमियान ये फाइनल हो रहा था। मुंबई इंडियन ने पहली बैटिंग करते हुए 149 रन बनाई। वैसे ये तो कोई बड़ा टारगेट नहीं था जो बिल्कुल आसानी से चेज हो सकता था, लेकिन दूसरी बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग भी कोलैप्स हो गई, और उनकी विकेट भी गिरती गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शेन वॉटसन ने अकेले ही मैच को संभाल लिया, और मैच के दरमियान शेन वॉटसन डाइव मारते हुए इंजर भी हुआ, जिसकी पैंट पर आपको खून साफ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इसने मैच को जीत के काफी करीब ले गया। और जब CSK को 3 बॉल पर 5 रन चाहिए थे, तब शेन वॉटसन रन आउट हो गया, और मुंबई इंडियन इस मैच को 2 रन से जीत गया। अब ये फाइनल तो मुंबई इंडियन जीत गया, लेकिन इसके साथ शेन वॉटसन के सेल्फलेस इनिंग को भी याद रखा जाता है। नंबर 10, अब जैसे कि हम सब ने पहले कहा कि जब IPL में कोई लड़ाई होती है तो उस लड़ाई का मेन किरदार होता है गौतम गंभीर। जब RCB की तरफ से बैटिंग कर रही थी विराट कोहली, और जब विराट कोहली ने शॉट मारा
तो वो कैच आउट हो गया। अब जैसे ही वो पवेलियन की तरफ जा रहा था तो उसी टाइम गौतम गंभीर उसके पास आया और इन दोनों ने एक दूसरे को कुछ कहना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और खैर इन दोनों को पूरी टीम और अंपायर ने एक दूसरे से अलग कर दिया। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई थी ये आज भी याद रखी जाती है। नंबर 9, अब आईपीएल के सबसे पीक मोमेंट को देखते हैं और ये एक ऐसा मोमेंट है जिसके बाद आईपीएल पूरी की पूरी ट्रेंड में ही चला गया। ये मौका था आरसीबी और मुंबई इंडियन के दरमियान एक मैच का, जब मिचेल स्टार्क का 30 बाउंसर पोलार्ड को छूते हुए निकल गया तो मिचेल स्टार्क ने इसे एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान फुल हाईटेज मूवमेंट बन चुका था और जैसे अगला बॉल डालने आई मिचेल स्टार्क, पोलार्ड ने इसको विकेट छोड़ दिया और मिचेल स्टार्क को बॉल रोकने का इशारा किया कि मिचेल स्टार्क ने गुस्से में आकर इसकी तरफ बॉल फेंक दिया। इसे देखकर पोलार्ड बेगुस्सा हुआ और उसने भी मिचेल स्टार्क की तरफ बैट को फेंक दिया। इसके बाद दोनों के दरमियान बहुत ही सख्त लड़ाई शुरू हुई। खैर इन दोनों को भी अंपायर ने सुला दिया। नंबर 8, अब अगर आप भी नहीं जानते कि एमएस धोनी के पास स्टंपिंग की स्पीड क्या है, इसके लिए आपको लिखना होगा पार्ट 2।